हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो आज फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं यूट्यूब चैनल पर, यानी कैलकुलस बाबा साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम। एक थ्योरम है बेटा, वो थ्योरम इस तरह का है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बहुत लोगों का कमेंट आया कि सर एनसीईआरटी बुक 4.5 से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए यहाँ मैं सब कुछ आपको बता देता हूँ लेकर। एक्सरसाइज 4.5 जी, एनसीईआरटी बुक सभी को पता है कि कल मैंने आपको 8.1, अगर केसी सेना की बात करें तो 8.1, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो 4.6 की थ्योरी मैंने कल आपको दे दिया है और वो थ्योरी आपको मिलेगी। हमने कल वीडियो अपलोड किया है अपने ऐप्स पर, जिस ऐप्स पर हम पढ़ाते हैं ऐप्स पर सबको बताया गया है। लेकिन आज की वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगी। यूट्यूब पर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 4.5। तो चलिए आज हम एक एनसीईआरटी बुक करते हैं, एक्सरसाइज 4.5 की बात करते हैं। और उसमें जो है एक थ्योरम है, उस थ्योरम पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक थ्योरम है वो इस तरह का है। देखिए हम किताब से भी देख लेते हैं कि किताब मेरे हाथ में है, देख लीजिए एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 4.5 की बात हो रही है। तो इसमें पूछा गया है वेरीफाई। देखिए क्वेश्चन है कि वेरीफाई a into ADJA is equal to ADJA into A is equal to determinant of A into identity matrix। तो मैंने जैसा बोला था कि ये एक प्रकार का थ्योरम है जी, ये एक प्रकार का थ्योरम है और थ्योरम पर ही क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसमें दो क्वेश्चन है 3 और 4। एक क्वेश्चन क्या है 2/2 से पूछा गया है और एक क्वेश्चन 3/3 से पूछा गया है। तो आपको साबित करने हैं, इसे आपको दिखाना है, वेरीफाई करनी है LHS RHS और दोनों बराबर दिया है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो भाई करते क्या है, तो इसमें क्वेश्चन का नंबरिंग हम पहले डाल लेते हैं। सॉल्यूशन कर लेते हैं 3 नंबर जी। 3 नंबर क्या है क्वेश्चन, उसको देखते हैं। तो पहले हम करते क्या है कि इस क्वेश्चन में दिए गए डाटा को लेट ए कह देते हैं। लेट ए इज इक्वल टू आपकी क्वेश्चन क्या है तो 2 3 -4 -6 ये गिवन डाटा है। तो दिए हुए गिवन डाटा को मैंने क्या कर लिया है, ए से रिप्रेजेंट कर लिया है। जब ए से रिप्रेजेंट हो गया तो सबसे पहला वर्क क्या रहेगा, सबसे पहला वर्क हम क्या करेंगे तो ये हमें बताएगा LHS में आप साफ देख रहे हैं कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ADJ आपको फाइंड करना है। तो ADJ फाइंड करने के लिए क्या जरूरी है बेटा, आप बताओगे कि ADJ कैसे फाइंड करते हैं। तो ADJ फाइंड करने के लिए आपको कोफैक्टर फाइंड करना होता है जी। कोफैक्टर था, कोफैक्टर कैसे फाइंड होता है सभी को पता है कि कोफैक्टर को या तो A से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो CIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, या AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी को पता है कि इसका नाम है A11 A12 A21 A22। आप कभी भी 11 12 21 22 ना कहिए, आप कहिएगा A11 A12 A21 A22। तो चलो भाई ध्यान रखना है कि ये 11 है। तो मैं जा रहा हूं पहले इसके कोफैक्टर निकाले। तो हम चाहे तो इसे A11 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस में मैंने C11 लिखा है और यहाँ पर मैंने A11 है। या तो A से लिखो या C से लिखो। किताब की बात करें तो दुनिया के किसी भी राइटर की किताब में देखोगे तो कोफैक्टर को A से रिप्रेजेंट किया है। तो बेटा इसका कुछ फार्मूला भी होता है, -1 के पावर 1 + 1 M11 कर लेते हैं इसे। हालांकि फार्मूला में होता है I + J होता है, और यहाँ भी होता है I + J, यहाँ भी होता है IJ होता है। -1 के पावर I + J बगल में होता है MIJ। तो सबको पता है कि I मीन्स रो होता है, तो यहाँ पर क्या है 1 है, और J का मान यहाँ पर क्या है तो 1 है। यहाँ होगा -1 के पावर 1 + 1, अब बगल में आपको हो जाएगा M11। जब इसे सॉल्व करेंगे तो -1 के पावर 1 + 1 इवन नंबर
यानी हमें रिजल्ट मिलेगा M11। M11 कहाँ से लेते हैं, इस मैट्रिक्स में M11 कहाँ है, तो माइनर उल्टा लेते हैं, ये आंसर होगा -6। ऐसे चलते हैं, माइनर जब फाइंड करते हैं तो उल्टा चलते हैं, नीचे से काउंट करते हैं। तो कितने बार आपको समझाया गया है कि माइनर जब निकालनी हो तो यहां होगा ए कैपिटल A11, तो आपको कैपिटल A11 जब इसको फार्मूला पर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा M11, तो नीचे से काउंट होगी, यानी कि यहाँ M11 का वैल्यू है -6। चलो भाई फिर कर लो, A12 तो होगा -1 के पावर 1 + 2 M12, इसे सॉल्व करोगे यार -1 के पावर ऑड नंबर, तो आंसर मिलेगा -M12 होगा। और 12 का क्या है, M12 की वैल्यू क्या है, -4 है, तो आंसर हो जाएगी 4। उसी तरह से आप करोगे 821 फिर उसी तरह से सॉल्व करेंगे, -1 के पावर हम लिखेंगे 2 + 1 M21, तो आंसर हमें मिल जाएगा, ये होगा ऑड नंबर, आंसर मिलेगा -M21 इज इक्वल टू यहाँ से बता सकते हो भाई क्या है, तो माइनस तो रहेगा, क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर इसी प्रकार लिखेंगे 822 तो होगा -1 के पावर 2 + 2 होगा M22 होगा, और M22 क्या होगा, इसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा, सॉल्व करेंगे क्या होगा M22 होगा। M22 कितना है, तो M22 है हमारा 2 है। अब कुछ नहीं करना यार, इसके बाद करते क्या हुआ स्टेप देखो, ध्यान रखना एडीजे की आवश्यकता एलएचएस में भी है, एडीजे की आवश्यकता आरएचएस में भी है। अच्छा यहाँ है एक, यहाँ है एलएचएस, यहाँ आरएचएस, आप दोनों के बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इसका मतलब हुआ कि एलएचएस बराबर भी इतना आपको लाना है और आरएचएस बराबर भी इतना आपको लेके आना है, सॉल्व करके दिखाना है, वेरीफाई करना है। तो मैंने कहा क्या कि गिवन डाटा को लेट ए कह दिया, उसके बाद मैंने कोफैक्टर फाइंड कर लिया, सबका कोफैक्टर मैंने फाइंड कर लिया है। अब जैसे कोफैक्टर फाइंड करते हैं इसके बाद का क्या रूल है, करते क्या है हम लोग, उस चीज को मैं जा रहा हूं आपको यहां दिखा देता हूं जी। यहां आपको कर लेता हूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते क्या है, तो इस चीज को हम ले जाके शिफ्ट कर देते हैं इसके जगह पर, जितनी भी कोफैक्टर आपको दिख रहे हैं इस सबको ले जाके इस मैट्रिक्स में शिफ्ट कर देंगे। तो चलो भाई शिफ्ट किया जाए, तो यहाँ क्या है A11 की क्या वैल्यू है -6, फिर क्या है देख लो भाई 4 है, और क्या है -3, और क्या है 2, तो यह शिफ्ट हो गया। अभी ये तो A के वैल्यू में शिफ्ट हो गया। अब यहां से हम फाइंड करेंगे एडीजे, तो एडीजे कैसे फाइंड करते हैं सबको पता है, अगर इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाए, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाए, तो ये ए चेंज हो जाएगी एडीजे में। तो मैं इससे मिटाता हूं, आप जो है वीडियो को बार बार देखिए, पीछे के भी सारे वीडियोस को बार बार देखिए, आपकी कंसेप्ट अच्छी होगी, आपके मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वाले लेसन बहुत सुंदर हो जाएंगे, क्योंकि अब 2 दिन के बाद ये सारे लेसन समाप्त हो जाएंगे। हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, 2 दिन के बाद करने वाले हैं रिलेशन एस्टोन थ्योरी के द्वारा। तो रिलेशन और फंक्शन का वीडियोस हम जो है यूट्यूब पर भी डालेंगे और एप्स पर भी आपको पढ़ाएंगे। तो ये चला गया आपको कहाँ, देख लीजिए एडीजे में चला गया। ये आपकी आंसर जो हो गई, देख लीजिए कैसा आंसर हो गई आपकी, तो ये आंसर हो गई एडीजे। तो क्या होगा देख लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये आपकी एडीजे फाइंड हो गई है। एडीजे जब फाइंड हो गई तो उस एडीजे का इस्तेमाल हम यहाँ भी करेंगे, उस एडीजे का इस्तेमाल यहाँ भी करेंगे। अब कह रहा है कि आपकी डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ए की डिटरमिनेंट आपको निकालनी है, तो ए की डिटरमिनेंट भी निकाल लेते हैं। चलो भाई ए की डिटरमिनेंट क्या होगा, तो ए की वैल्यू यहाँ है, मैं इस पर डिटरमिनेंट लगा दिया तो इस पर भी डिटरमिनेंट हमको लगाने पड़ेंगे। तो चलो भाई लगा दिया डिटरमिनेंट, आंसर क्या होगा, यहाँ से होगा 6 दूना 12, 6 2 12, -12 होगा, माइनस माइनस प्लस, ये भी 4 3 12, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो क्या देखा बेटा, यहाँ का डिटरमिनेंट कितना आया, 0 आया। तो याद रखना भैया कि इस गिवन डाटा से मैंने तैयार किया है एडीजे जो आंसर यहाँ है, और डिटरमिनेंट तैयार किया है जो आंसर यहाँ है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो भाई क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे हैं, अब हम एलएचएस और आरएचएस को दिखाएंगे। एलएचएस और आरएचएस को क्या करेंगे, यहाँ पर शो कर देते हैं। चलो भाई एलएचएस लिख ही लेते हैं। एलएचएस क्या है जरा देख लीजिएगा, एलएचएस
जी LHS हमारा है A इंटू ADJA। तो ये क्या था, मैंने तो मिटा दिया था। ये क्या था आप बुक से भी देख सकते हैं, हमारे पास किताब हाथ में भी है। हमारे पास एक कितना है देख लीजिए, हमारे पास ये है 2 3 -4 एंड 6 है जी, ये -6 है, ये हमारा ए की वैल्यू है। और एडीजे अभी तुरंत आया हुआ है, एडीजे की आंसर यहाँ पर साफ दिख रहा है, तो मैं उसे भी ले लेता हूँ। -6 -3 4 एंड 2 है, ये एडीजे के वैल्यू है, एडीजे है और ए है, ये एडीजे है। दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आंसर होगा 6 दूना 12, 2 6 जा या 6 2 जा 12, ये भी हो जाएगा, 4 3 जा 12 भी होगा। फिर से देख लो भैया, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहला से गुणा, दूसरा दूसरा से गुणा, पहला पहला से मल्टीपल, दूसरा दूसरा से मल्टीपल, ये रहा फर्स्ट रो। सेकेंड कॉलम, चल भाई यहां से 2 3 जा -6 प्लस 3 2 जा 6। नेक्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीपल होके यहां लिखाया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में मल्टीपल होके यहां लिखाया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 6 जा 24, माइनस माइनस प्लस, फिर उसी तरह से 6 4 जा 24, -24 लिखेंगे। चलो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहां पर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 3 12 बोलो या 4 3 जा 12 कर लो, और यहाँ से 6 2 जा 12 कर लो। आंसर आपको गिवन होगा -+0 -+0 -+0 क्या देखा भाई आपने, एलएचएस मेरा क्या आया, 0 मैट्रिक्स आया। एलएचएस कितना आया, 0 मैट्रिक्स आया। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, अब आरएचएस चलते हैं। ध्यान रखना है ये मेरा एडीजे वाला आंसर है जो यहां से मैंने आपको शिफ्ट किया है, और याद रखना भैया डिटर्मिनेंट कितना है, 0, क्योंकि जगह नहीं है, मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूं, याद रखना सब कुछ। चलो भाई इसका आरएचएस क्या है वो चीज दिखा देता हूं आपको, आरएचएस फाइंड करके आपको दिखाता हूं। आरएचएस कैसे फाइंड होंगे, शायद जो भी मेरे स्टूडेंट, जो भी मेरे दो साथी भाई हैं, आप सभी को जरूर समझ में आ रहा होगा कि हमें करने थे वेरीफाई। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर के लिए लाइट कट गई थी, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। तो ये हमारा एलएचएस था लेफ्ट हैंड साइड, ये रहा हमारा एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, यहां से आया हुआ। अब हम करेंगे राइट, ये तो मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है, वेरीफाई करना था। अब हम क्या करते हैं, आरएचएस को यहाँ फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड आरएचएस। तो मेरा आरएचएस है एडीजे इनटू ए। एडीजे के क्या रिजल्ट थे, एडीजे के क्या आंसर थे, सबको पता है यार, यहाँ है, इसकी वैल्यू यहाँ है। तो चलो वहां लिखते हैं -6 -3 4 2, फिर यहाँ से क्या करेंगे, ए वाली वैल्यू क्या थी, ए वाली वैल्यू यहाँ से ले लो यार, यहाँ से क्या है 2 3 -4 -6। चलो भाई यहाँ से हम इसको मल्टीपल कर देते हैं तो क्या आंसर होगा देख लेना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आंसर हमें गिवन होंगे -12, यहाँ से होगा +12 जी। फिर से देख लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला से, फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से मल्टीपल करके ऐड करके यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट जगह पर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब देखिएगा 6 3 जा 18, और फिर उसी तरह से +6 3 जा 18, बंद कर लो भाई। आ जाओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, होगा 4 2 जा 8 -2 4 जा 8। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर हो जाएगी 4 3 जा 12 -12, यानी कि -+0, यहां से -18 +18 0, फिर 0 फिर 0। क्या देखा आपने कि यहां से एलएचएस और यहां से आरएचएस दोनों ही मैच कर रहा है, दोनों ही मैच कर रहे हैं, दोनों ही 0 मैट्रिक्स हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, देखना बेटा, कि यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या आप यहां पर लिख सकते हो, जब एलएचएस आपने क्या देखा कि ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स, आरएचएस क्या देखा, एडजॉइंट मैट्रिक्स इंटू ए, फिर आप दोनों के बराबर क्या देखा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाला था तो आंसर 0 आया था, इसके डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया था, 0 आया था। अगर 0 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम गुणा कराते हैं मल्टीपल तो फिर 0 ही होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या? अच्छा पहले आप ये बता दो यार कि आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, LHS बराबर RHS बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी मतलब क्या है? इसकी मतलब है कि आपकी LHS इस थर्ड वाले चीज के बराबर है और आपकी RHS इस थर्ड वाले चीज के बराबर, यानी कि ये वाला और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, फिर ये वाला एक इसके बराबर होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या? सभी को पता है कि इसकी डिटर्मिनेंट 0 आई थी, तो इसकी वैल्यू जब 0 आई है तो फिर करोगे क्या यार, LHS बराबर तुम लिख सकते हो, LHS बराबर लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर उसी तरह से RHS बराबर तुम लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लिख सकते हो यार। सबको पता है यार कि A इंटू AD से इज इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू A बराबर होगा इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो अब लास्ट में तुम क्लियरली लिख सकते हो यार, क्लियरली लिख सकते हो कि A इंटू ADJA इज इक्वल टू ADJA इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारा वेरीफाइड, एक क्वेश्चन पर हम लोग विजय हासिल कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं सिखाने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन और आपको लगाते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से। तो यहां आप देख लेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स सॉल्यूशन नंबर 5। जी सबको पता है कि एक्सरसाइज आपकी चल रही है 4.5। जी 4.5 ध्यान रखना बेटा। एक्सरसाइज 4.6 की थ्योरिकल के हो चुकी है, क्वेश्चन भी लग चुका है। आपकी कमेंट आ रही है कि सर एक दो का क्वेश्चन और लगा दीजिए, इसलिए मैं पूरा डिटेल्स में आ रहा हूं। चलिए पहले मैं इस क्वेश्चन को क्या कर लेता हूं, लेटे कह देता हूं। क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन है 2 - 2 फिर करके है 4 3। इससे आपको करनी है A इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, आपको इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो दिए हुए डाटा को मैंने क्या कर लिया है, A से रिप्रेजेंट कर लिया है, मान लिया है A, और हमें करनी है इनवर्स। तो सबको पता है यार कि इनवर्स की थ्योरी होती है, इनवर्स का सूत्र होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ADJ होता है, ADJ होता है। यानी कि इस गिवन डाटा से हम तैयार करेंगे ADJ, हम तैयार करेंगे डिटर्मिनेंट। पहले हम डिटर्मिनेंट तैयार कर लेते हैं यार। तो डिटर्मिनेंट होगा 3 2 6 माइनस 4 2 8 हो जाएगा, 4 2 8 यानी आंसर होगा 14। हमारा डिटर्मिनेंट होगा 14। अब हम करेंगे कोफैक्टर, सबसे पहले करेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे फाइंड होते हैं, आइए इस चीज को मैं दिखा रहा हूं। कोफैक्टर कैसे फाइंड होता है बेटा, कोफैक्टर चलिए दिखाता हूं। आइए कोफैक्टर में करते क्या है, हम A11 ले या C11 ले। जी अगर A11 हमारे बुक में है, C11 हम अपने दिमाग से, यानी C इसका कोफैक्टर का C जो है पहला लेटर है, तो आप C11 भी ले सकते हैं, सूत्र बढ़ा सकते हैं -1 के पावर 1 + 1 M11। आंसर होगा M11। तो M11 क्या है, नीचे से काउंट करते हैं 3। फिर उसी तरह से कर लेंगे A12 तो होगा -1 के पावर 1 + 2 M12। ये ऑड नंबर है बाबू, आंसर होगा -M12, आंसर होगा 4। यहां से देखो 4। फिर होगा A21 क्या होगा, -1 के पावर 2 + 1 M21, आंसर होगा -M21। आंसर आप देख लीजिए, मिला लीजिए, यहाँ क्या है -2 तक क्या होगा माइनस माइनस प्लस। फिर क्या होगा A22 -1 के पावर 2 + 2 M22, M22 क्या है देख लीजिए M22, यहां से इवन नंबर है तो M22 होगा। M22 कितना है देख लीजिए 2 है तो 2 लिख लीजिए। अब करना क्या यार, कुछ नहीं, बस लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ले चलेंगे उसमें सारे कोफैक्टर को डाल देंगे। क्या है A11 की वैल्यू क्या है 3, तो 3 इसके जगह पर 3 डाल देंगे यार।
फिर उसके बाद क्या है -4 डाल देंगे, फिर क्या है 2 तो 2 डाल देंगे, फिर 2 है तो 2 डाल देंगे। अब इसकी करेंगे ट्रांसपोज। जैसे ही इसकी ट्रांसपोज होगी, इसके द्वारा जो आ रहा है, जो आएगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो चलिए यहां से हम क्या कर रहे हैं, आप सभी को याद कर लेनी होगी कि यहां से डिटर्मिनेंट हमारा 14 है, कोफैक्टर का स्टैंडर्ड ये है। क्या मेरे पास जगह है, मैं यहां कर देता हूं। चलिए ऊपर देख लीजिएगा आप सभी कि ए बदल जाएगा एडीजे ए में, एडीजे ए में यहां होगा आपकी आंसर हो जाएगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो हमारे पास आ गया एडीजे। तो जब मेरे पास एडीजे ऑलरेडी आ गया, मेरे पास डिटर्मिनेंट है ही, तो सीधी फार्मूला में चलेंगे यार। अब इसके बाद मैं लिखूंगा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन a by q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इनवर्स होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ एडीजे हो जाएगा। चलो भाई यहां से देख लो 1 बाई डिटर्मिनेंट कितना है, तो 14 है। डिटर्मिनेंट हमारा 14 है और एडीजे अभी तुरंत आया हुआ है 32 माइनस 42। देख लेना बेटा, दिख रहा है कि नहीं जी। चलिए बाबू दिखाई दे रहा ना सब कुछ। चलिए आप चाहे तो इसे गुणा करा सकते हैं, मल्टीपल करा सकते हैं। आंसर होगा 3 बाई 14 माइनस बगल में 2 बाई 14, फिर होगा -4 बाई 14, 2 बाई 14। इसे आप चाहे तो छोटा कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो काउंसिल आउट करके छोटा करके आप आंसर तैयार कर सकते हैं। 3/14 ये होगा 1/7 माइनस 2/7, यहां होगा 1/7। ये हमारा आंसर हुआ ए इनवर्स का हुआ। तो जैसे ही मैंने आपको 2 रोज 2 कॉलम्स यानी 2 बाई 2 का जो मैट्रिक्स है, उससे मैंने आपको सिखाया है इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना। ये इनवर्स मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ध्यान रखना बेटा कि इनवर्स निकालने के लिए 2 चीज बहुत जरूरी है, याद रखना। एग्जाम में अच्छा से आप राइट करके लेके आना, नंबर बहुत अच्छा आ सकता है आपकी यदि आप मेरे सारे वीडियोस को देखें और बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन को बनाएं। तो ध्यान रखना कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडीजे। ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट, ये हमारा हो गया कोफैक्टर। मैंने सारे कोफैक्टर इसमें डाल दिया। ए चेंज हो गया एडीजे में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फार्मूला लिखा, उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख दिया। डिटर्मिनेंट मेरा है 14, डाल दिया 14। एडीजे कहाँ है, तो एडीजे यही तो एडीजे है, रख दो भाई बगल में, गुणा करा दो या मल्टीपल करा दो, जो आया ये मेरा इनवर्स वाली आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखिए, इसके बाद पढ़ाई स्टॉप करेंगे। चलिए इसी तरह से आप 3/3 3 रोज 3 कॉलम्स के भी देख लेंगे। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आपके एग्जाम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखिए। ये मुझे याद है कि मैंने पढ़ाया था, लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर ये लेसन लग रहा है छूट गया है, मैं फिर से इसको कर दे रहा हूं। तो आप सभी ध्यान रखें कि मेरे यहाँ 2 राइटर की बुक की पढ़ाई होती है अलग अलग बैचों में, कोचिंग में, और मैं यूट्यूब पर भी 2 राइटर यानी कि एनसीईआरटी कैसेशन अल्टरनेटिंग क्लास, बहुतों क्लास मैंने वीडियोस आपको बनाया है। यूट्यूब पर मैंने बहुत आपको पढ़ाया है बाबू, एक दिन एनसीईआरटी फिर एक दिन अल्टरनेटिंग क्लास, एनसीईआरटी कैसेशन एनसीईआरटी, बहुत सारे वीडियोस है, आप उसका पूरा फायदा उठा लीजिए। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए इस बार का क्वेश्चन क्या है देखिएगा। एक क्वेश्चन हम 40 नंबर कर रहे हैं जी, 40 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स इतना फाइंड द नंबर्स एंड बी सच दैट। देखना बेटा क्वेश्चन आपकी है कि फॉर द मैट्रिक्स ए 3 2 1 1, फिर लिखा है फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ओ यानी कि आपको फाइंड करने हैं ये चीज और गिवन है ये चीज।
क्या देखा बेटा कि यहाँ जो मैट्रिक्स है, यहाँ 2 रोज 2 कॉलम्स है, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, और आपको फाइंड करने हैं ए और बी की वैल्यू, जबकि दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन से हम अपना काम करेंगे। हमारा एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो बता रहे कि ए स्क्वायर करो, तो चलो भाई ए स्क्वायर करते हैं। पहले हम ए स्क्वायर कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब होता है ए इंटू ए, मतलब होता है कि ए की वैल्यू हमारे पास है 3 2 1 1, फिर हो जाएगी 3 2 1 1 हो जाएगी। चलो भाई आप बता दो, दो मैट्रिक्स का मल्टीपल गुणा इनटू क्या होता है? तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आंसर हमें मिल जाएगा 3 3 जा 9 2 1 जा 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर देख लो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 2 जा 6 2 1 जा 2 हो गया। क्या देखा बेटा आपने? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहाँ, फिर उसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहला से इंटू दूसरा दूसरा से इंटू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट वाला फर्स्ट से 2, सेकेंड वाला सेकेंड से 1। आंसर हमें मिल गया है 11, यहां से होगा 8, यहां से होगा 4 3। अब हम चलते हैं सीधे एक्सप्रेशन में। जी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो हम यहां पुटिंग करेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू 11 8 4 3 प्लस करेंगे ए इंटू ए वाली वैल्यू। क्या है ए वाली वैल्यू? यहां है 3 2 1 1। फिर हम करेंगे बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आप सभी को पता है 1 0 0 1 है, इज इक्वल टू 0 0 0। हम चाहे तो लिख सकते हैं 0 मैट्रिक्स को ऐसे, 2 बाई 0 है तो 0 मैट्रिक्स, 2 बाई 2 का 0 मैट्रिक्स मैंने तैयार कर लिया है। तो ये हमारा गिवन डाटा है, मेरा एक्सप्रेशन। हमें फाइंड करना है ए एंड बी की वैल्यू। तो बेटा ध्यान रखना ए स्क्वायर दैट मींस ए इंटू ए, दोनों में मल्टीपल हो गया आंसर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू यहां है, ये यहां है, इसकी वैल्यू यहां से ले लो, यहां से ले लो, यहां है, और इसकी वैल्यू आई की वैल्यू आइडेंटिटी में सबको पता है। चलो भाई नेक्स्ट, हम चाहते इसे पूरा मिटा सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता ही अब नहीं। चलिए इसके बाद के स्टेप ऊपर से देख लेंगे, आप यहां से देख लीजिए। इसकी आंसर होगी 11 8 4 3। नेक्स्ट आप चाहे तो ए का आप मल्टीपल कर सकते हो, यहां होगा 3a, यहां होगा 2a, यहां होगा a, यहां होगा a, फिर यहां से क्या होगा भाई बता दो भाई? b होगा, 0 होगा, 0 होगा, b होगा। नेक्स्ट देख लो भैया क्या होगा? 0 0 0 0, फिर से मिला लो यार, फिर से ये मैट्रिक्स सेम, ए का मल्टीपल 3 से 2 से 1 से 1 से, यहां देखो प्लस है तो प्लस, बी 1 जा बी, बी 0 0, बी 0 0, बी 1 जा बी। नेक्स्ट नेक्स्ट इससे भी हम चाहे तो मिटा सकते हैं। हमें चाहिए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू चाहिए। चलो भाई ए की वैल्यू, बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब सब कुछ हटा लें। चलिए नेक्स्ट आओ भाई देखते हैं 3 मैट्रिक्स के फॉर्म क्या होंगे। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला एक जगह ऐड करेंगे, हमें होगा 11 प्लस 3a प्लस b, सेकेंड सेकेंड सेकेंड, और यहाँ 2a प्लस 0 है तो कुछ नहीं यार, छोड़ दो यार, इसे हटाओ। फिर चलो क्या करते हैं 4a और 0, तो 4 प्लस a रखते हैं, 0 लिखने से कोई फायदा नहीं। 3a तो होगा 3 प्लस a 0, अच्छा b है यहाँ, बहुत अच्छा। 3 प्लस a प्लस b यहाँ है, इज इक्वल टू क्या है? तो 0 0 0 मैट्रिक्स है। आप सभी को पता है कि मैंने जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स किया था बताया था कि इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, अगर 2 मैट्रिक्स दिए गए, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, दोनों ही अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दोनों ही सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स हो, तो आप निश्चित रूप से कर सकते हो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल। यहां से होगा 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट कर लोगे।
फिर सेकेंड वाला सेकेंड के इक्वल होगा, यहां से होगा 8 + 2a = 0। ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। हम चाहे तो यहीं से आगे बढ़ जाएंगे, यहीं से हम चाहे तो ए बी की वैल्यू फाइंड भी कर लेंगे। आप चाहे तो एक इक्वेशन और भी लिख सकते हैं, 4 + a, यहां से भी कर सकते हैं 4 + a = 0, इक्वेशन 3 कर सकते हैं आप चाहे तो एक इक्वेशन और कर सकते हैं, 3 + a + b = 0, इक्वेशन 4 कर सकते हैं। और इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपकी आंसर 1-2 इक्वेशन को सॉल्व करने से ही मिल जाएगी। तो नेक्स्ट देख लीजिए हम किस इक्वेशन से चल रहे हैं। हम इक्वेशन 4 से कर ले तो बड़ी अच्छा रहेगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 सॉरी 3 कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 कर लेते हैं। तो क्या है फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 4 + a = 0, तो a = -4। देखिए a = -4। अब इसकी वैल्यू हम किसी में रख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम जहां चाहे वहां रख के अपनी वैल्यू पुटिंग कर निकाल सकते हैं। तो हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं बेटा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमारी है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड है 8 + 2a, 8 + 2a = 0। तो बिल्कुल सत्य है, आप यहां से आंसर बिल्कुल निकाल सकते हो। चलो भाई a की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी वो चीज देख लो। यहां से होगा 2a = -8, फिर तो a की वैल्यू है, हमें b चाहिए ना, हमें चाहिए b। एक काम करता हूं, यहां से इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं, फर्स्ट लेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, उसमें हमको b मिल जाएगा जी। तो b वाली इक्वेशन हम ले सकते हैं, या तो 4 को ले सकते हैं या तो फर्स्ट को ले सकते हैं। चलो यार फर्स्ट ले लेते हैं, 11 + 3a + b = 0। ये रहा 11 + 3 इंटू, अब a की वैल्यू ऊपर से ले लो, -4 + b कर लो तो 0 हो जाएगा। अब यहां से बहुत आसान हो गया यार, यहां से होगा 11 - 12 + b = 0। तो b = क्या होगा, यहां से 11 - 12 यानी -1 जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप यहां से देख लो b की वैल्यू 1 आ गई। आप लिख सकते हो बेहिचक, हेंस a = -4 एंड b = 1, ये आपकी आंसर। चलो भाई नमस्कार, फिर मिलते हैं हम लोग YouTube में। कल फिर मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा, बेहतरीन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। YouTube पर कल मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा, शाम को 4 बजे करीब में अपलोड हो जाएगी। और मेरे सारे वीडियोस को देखिए, इस वीडियो को देखिए, बहुत ही मैथ आपका अच्छा और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। पीछे के सारे वीडियो को देख लीजिए, आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और रात को 9 बजे लाइव क्लास में भूलिएगा नहीं, फिर से मैं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। आज की लाइव क्लास मात्र 10 मिनट की चलेगी, निश्चित रूप से लाइव रहिए आप। नमस्कार।